Good morning, class. Today is the second lecture for the chapter matrices. Today we are going to start with the exercise. We are starting with the first question, very first question of matrix. Here the matrix is given 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2. After that it is given to you as 12, रूट 3, 1, माइनस 5, 17. आपने इसमें तीन पार्ट सॉल्व करने हैं. फर्स्ट इज द ऑर्डर, सेकंड इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट आपने फाइंड करने हैं ये जो प्लेस पे हैं. फर्स्ट जब हम ऑर्डर की बात करेंगे पहले रो रिप्रेजेंट करते हैं एंड बाद में कॉलम. फर्स्ट रो देखो कितनी है यहाँ पर, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है. तो इसमें तीन रोज होगी एंड कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, C4. तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा इस गिवन मैट्रिक्स के लिए. फॉर गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी, ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 3 into 4, 3 into 4. तीन रो थी एंड 4 कॉलम थे. ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ रोज and this represent number of column. Hope you understand the order. First part we have done. Now the number of element. नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट भी कर सकते हो, नहीं तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा. 3 into 4 कितना होगा, 12 एलिमेंट. यू कैन इजीली काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन मैट्रिक्स. अब आपने फाइंड करने हैं ये एलिमेंट्स 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 4 एंड 2, 3. जब 1, 3 की बात करें, 1, 3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. उसको सर्कल कर लो. ये क्या आ गया आपके पास 1, 3, 19. A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वो क्या आ जाएगा आपके पास 35. A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या है, थर्ड रो यहाँ से दिख जाती है एंड कॉलम आप ऊपर से देख सकते हो, -5. A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12 आ जाएगा एंड 2, 3 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज इक्वल टू 5/2. अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसके साथ की एक मैट्रिक्स यहाँ लिख लिया करो. मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, ठीक है, A33, A34. ये रिप्रेजेंट हो गया 3 रो एंड 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स. जो भी आपको एलिमेंट चाहिए थे वो यहाँ से आप इजीली कंपेयर करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था. अगर इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट्स में मुझे क्वेरी कर सकते हैं. व्हाट्सअप नंबर भी मेरा फ्लैश हो जाएगा, आप उस पर भी या ईमेल आईडी पे भी मुझे पूछ सकते हो. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का क्या है. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. एक से ज़्यादा होंगे तभी यहाँ पर आर मेंशन किया हुआ है. व्हाट इफ इट हैज सेकंड 13 एलिमेंट. ये सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में करेंगे. फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं. उसने बता दिया 24 एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन मैट्रिक्स में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24. अब जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एज m into n. m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम. याद रखना है ये प्रोडक्ट हमेशा 24 आना चाहिए हमारे पास. ये प्रोडक्ट हमेशा 24 आना चाहिए. तो ऑर्डर्स क्या क्या बनेंगे, ऑर्डर क्या क्या बनेंगे अगर हम रिप्रेजेंट करें. फर्स्ट 1 into 24 लिख सकते हैं, एक रो और 24 कॉलम. सेकेंड
सेकेंड 24 rows and 1 column. 6 into 4, 4 into 6, 12 into 2, 2 into 12. फर्दर 24 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको। अभी 6 बने हैं आपके पास, 2 और बनेंगे, 8 into 3 एंड 3 into 8। मतलब फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है हमेशा रो एंड सेकंड हमेशा करता है कॉलम, याद रखना। तो ऑर्डर हमारे पास आ गए, तो 8 डिफरेंट ऑर्डर आ गए, 1 into 24, 24 into 1, 6 into 4, 4 into 6, 12 into 2, 2 into 12, 8 into 3, 3 into 8। ये सारे हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर थे फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 के। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है 24 की जगह अगर 13 एलिमेंट होते, 13 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या हो गए? 13। अगर 13 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? m इंटू एन, हमेशा 13 आना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही 2 पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं हमारे पास। क्या क्या बनेंगे? 1 into 30 एंड और हमारे पास सेकंड क्या बनेगा? 13 into 1। या तो रोज 1 हो एंड कॉलम 13 हो, या 13 रोज हो और 1 कॉलम हो। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो वी हैव कवर्ड दिस सेकंड क्वेश्चन आल्सो। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होगी, आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, इसलिए इसको स्किप किया। अगर कोई क्वेरी आएगी यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग, एल्स मैं इसका पीडीएफ सोल्यूशन आपको फॉरवर्ड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स 2x2। ऑर्डर क्या है? 2x2, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट है, 2 रो है, 2 कॉलम है। ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब m एंड n दोनों इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जर्नल मैट्रिक्स बताई गई हुई है AIJ, I स्टैंड फॉर द रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम, whose elements are given by। एलिमेंट्स इस जर्नल फॉर्मूले से गिवन है। इसके 2 पार्ट और हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करने लगा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, एंड बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ए, हमें पता है इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। तो 2 रो बनेगी, 2 कॉलम बनेगी। कैसे बनेंगी? A11, A12, A21, A22। 2x2 मैट्रिक्स था, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वाई? बिकॉज इसमें रो का नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कॉलम के नंबर के इक्वल होती है। 2 इक्वल टू 2 आप चेक कर सकते हो। 3x3 भी होगा, 4x4 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हमने इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। आई क्या है? रो के लिए, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम के लिए। फर्स्ट A11 की वैल्यू जब निकालेंगे इस फॉर्मूले में पर्टिकुलर दिस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे आई की भी वैल्यू 1, पुटिंग आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1 जो इस फॉर्मूले में। तो A11 क्या आ जाएगा? A11 हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 द होल स्क्वायर बाय 2, दैट इज 4/2। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे बाद में। इसके बाद क्या है? A12। अब क्या करना है? पुट क्या करना है? I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू हमने क्या करना है? 2 पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2। पुट हमने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में करनी है। ये वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है। रेशो में ही रहने दो। आफ्टर दैट यहाँ पर एलिमेंट क्या है? A21। आई की वैल्यू क्या डालोगे? 2
एंड जे की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पर, जे की वैल्यू डालोगे आप 1, ठीक है, सिंस 2 1 है तो A21 किसके इक्वल आ जाएगा 2 + 1, इसकी वैल्यू किस में डालनी है गिवन फार्मूला में, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 3² 2 दैट इज अगेन 9/2 एंड लास्ट A22 आई और जे दोनों को इसमें क्या डालना 2, जब दोनों को 2 डालोगे 2 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2, 16/2 तो A22 क्या आ जाएगा 8 आपके पास, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन के निकल के आएगी आपके पास, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ A11 2 है, A21 9/2 है आपके पास एंड A21 क्या है वो भी 9/2 है एंड A22 भी 8 है, तो ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है। इसके साथ वाले सेकंड एंड थर्ड पार्ट का मैं PDF सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, बट आपने इसी पार्ट की तरह बाकी 2 पार्ट करने हैं। अगर क्वेरी आई तो यू कैन आस्क मी, इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। पहले बात मैं बता दूं इन ब्रैकेट्स की, ये जो ब्रैकेट बाहर लगे हुए हैं स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं मॉड, मतलब अगर इसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके नेगेटिव आएगा उसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू लेनी है x, तो हमारे पास -x का मॉड क्या होगा x, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता किसी भी नंबर का, सिर्फ वैल्यू आपने कंसिडर करनी है। जब इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, पहले हम 3/4 मैट्रिक्स यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस से A है हमारा पास 3/4 मैट्रिक्स, तो 3/4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है 3 रो और 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 and A41 A42 A43 A44, ठीक है। These are the things given to you for now being. These represent, sorry, it was given to you 3 into 4, तो 3 रोज थी एंड 4 कॉलम थे, 3 रोज थी एंड 4 कॉलम थे, तो 1 रो आई हैव मेड स्पेयर, तो उसको कैंसिल हमने रब कर दिया बिकॉज यहाँ पर 3 into 4 ऑर्डर था, तो 3 रो थी और 4 कॉलम है। अब इसकी जनरल टर्म ये है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल के इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है और साथ में मॉड का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, पहले A11 जब i और j की जगह 1 1 डालोगे, पुट करना है i = 1 एंड j = 1, इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे A11 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 into 1, मॉड इसलिए क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू आंसर में आएगी वो हमेशा मॉड के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू कंसिडर करनी है, मॉडुलस कंसिडर करना है। दैट इज -3 + 1 दैट इज -2 बन जाएगा, बट मॉड में क्या आ जाएगा 2, मॉड से बाहर क्या आएगा 2, तो 2/2 क्या होता है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ गया 1, फर्स्ट एलिमेंट A11 क्या आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली हम करेंगे A12 को जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A12 को भी इसी में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, हाफ ऑफ -3 into 1 + 2, तो ये क्या आ गया आपके पास -1, तो -1 का मॉड 1 ही हो गया, तो हाफ आंसर आ जाएगा, क्योंकि मॉड में हमेशा क्या होता है वैल्यू सेम आ जाती है। जैसे -1 क्या बन जाएगा 1, -2 को लिखोगे 2, जो यहाँ पर लिखा था -2 को 2, और यहाँ पर -1 के मॉड को क्या लिखेंगे हम, ये मॉड है 1 लिखेंगे। आफ्टर दैट A13 क्या आ जाएगा आपके पास, A13 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 into 1 + 3, तो 3 + 3 0 हो जाएगा, तो 0 का मॉड 0 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एंड लास्ट फर्स्ट रो के लिए A14 क्या आ जाएगा आपके पास,
ये 1/4 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 इंटू 1 + 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ 1 आ गया, 1 का मॉड 1 ही होता है, तो 1/2 ये आ जाएगा। ये 1/4 के लिए आपके पास टर्म आ गई है। क्लास सिमिलरली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी A21 की, जब I को 2 डालोगे, J को 1 डालोगे इस फॉर्मूले में, A22 I को 2 डालोगे, J को 2 डालोगे, 23 I की वैल्यू 2 डालोगे एंड J की वैल्यू 3 डालोगे, एंड 24 I की वैल्यू 2 डालोगे, J की वैल्यू 4 डालोगे। ये वैल्यूज़ हैं 5/2, 6, 3/2, 1, एंड यहाँ पर वैल्यू 3 1 में 4 आएगी आंसर, 3 2 में 7/2, 3 3 में 3 आएगी, एंड 3 4 में 5 आएगी। अब इन सभी की वैल्यू पुट करनी है, जो जर्नल हमने मैट्रिक्स जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, A11 की वैल्यू देखो क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है हाफ, A13 की वैल्यू क्या है 0, A14 की वैल्यू क्या है हाफ। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है 4 कॉलम्स के साथ। सेकेंड रो कैसे बनेगी, 5/2, 6, 3/2 एंड 1, एंड थर्ड रो कैसे बनेगी, 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये हमारे पास 3/4 मैट्रिक्स थी। तो ये आंसर आपका 5th क्वेश्चन का है। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, सेकंड पार्ट यू ट्राई इट योरसेल्फ। अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। 6 का ए पार्ट करने लगे हैं। ए पार्ट में आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है फॉर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के आपको एक मैट्रिक्स दी है 4 3 x 5, सेकेंड दी हुई है इक्वल में YZ 1 5। जब ये दोनों इक्वल में हों और ऑर्डर चेक कर लो दोनों का सेम है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे से मैच करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे से मैच करेंगे। ये वाले सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच करेंगे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो ये वैल्यूज़ हम कंपेयर करेंगे। तो 4 की वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगी, दूसरी साइड y के साथ, 3 किसके साथ कंपेयर होगा z के साथ, x किसके साथ कंपेयर होगा 1 के साथ, एंड 5 किसके साथ कंपेयर करेंगे 5 के साथ। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, एंड z की वैल्यू 3 आ गई। ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था। इससे नेक्स्ट 2 पार्ट हम करते हैं। अभी के लिए आप ये चेक करो। क्लास सेकंड क्वेश्चन इसका 6 का सेकंड पार्ट हल्का सा टिपिकल है, बट आपको बताया गया ये इक्वल मैट्रिक्स है। ऑर्डर चेक कर लिया आपने, उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे इन सारे एलिमेंट्स का। अब देखो यहाँ पर x + y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 6। इसको आप फर्स्ट मार्क कर लो। 2 से कंपेरेबल है, आपको पता है 2 = 2 होता है, 2 = 2 होता है। हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, 2 और z में रिजेंबलेंस ना हो जाए। 5 + z किसके इक्वल है 5 के, 5 + z किसके इक्वल है 5 के। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड लास्ट इक्वेशन x × y, हमारे पास x × y क्या बन रहा है 8। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब फर्स्ट एंड सेकंड से कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - x। इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड। जब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6 - x। y की वैल्यू डाल दी, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, इस सारी टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर लो, राइट x² - 6x + 8। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। मिडिल टर्म में 4 और 2 फैक्टर बनेंगे,
तो ये क्या मिडिल टर्म में बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और क्या बन जाएगा x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4, तो इट कम्स आउट टू बी x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो अगर x की दो वैल्यूज आएंगी, सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू भी आएंगी दो। तो x की वैल्यू दो कौन कौन सी आएंगी, x की वैल्यू एक आ जाएगी 2, एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। फॉर x वैल्यू 2 हमारे पास y क्या था 6 माइनस x, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा y 2, एंड z दोनों के लिए क्या होगा 0, क्योंकि z की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी, क्या बनेगी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वैल्यूज़ क्या बनेंगी x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 एंड सॉरी y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, पहले दो पार्ट मैंने करवा दिए, थर्ड पार्ट है सिमिलर टू फर्स्ट टू काइंड्स, तो काइंडली डू इट योरसेल्फ। बच्चे नाउ वी आर शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी 4 कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज इससे निकालनी है। फर्स्ट आप कंपेयर करोगे ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट्स इक्वल कर दो। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई -1, 2a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, 2a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, एंड 3c प्लस डी की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। अब आपने चारों इक्वेशंस लिख ली हैं जो आपके पास बन गई हैं, आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। जब आप ए बी सी डी की वैल्यू निकालना चाहोगे, हम फर्स्ट और थर्ड को फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ए एंड बी की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। ए की वैल्यू अगर निकल गई तो ए इस इक्वेशन से सी भी निकल सकता है, सी के बाद डी वाली लास्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू -1, एंड 2a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 0। तो a माइनस बी अगर -1 के इक्वल है एंड 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0, तो 2a किसके इक्वल आ जाएगा b के, तो b की वैल्यू यहाँ पर 2a डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ गया a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें पता है 2a इक्वल टू b है, तो 2 इंटू 1 डालोगे, a की वैल्यू 1 डालोगे तो b आ जाएगा, तो b इक्वल टू 2 आ गया, तो a के बाद हमारा b भी सॉल्व हो गया, 2 आ गया। अब b वाली वैल्यू एंड a वाली वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, हमें a वाली वैल्यू से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। पुट a इक्वल टू 1 इन सेकेंड, जब सेकेंड में डालोगे c की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c किसके इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो साथ के साथ यहाँ भी लिख लो c की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि हमने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, c कर लिया, एंड d हमने डिटरमाइन करना है, एंड लास्ट में c इक्वल टू 3 पुट करेंगे। पुट c इक्वल टू 3 इन फोर्थ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3c प्लस d इक्वल टू 13, c की वैल्यू 3 डाल लो प्लस d, एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में यू कैन आस्क मी, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया, तो काइंडली चेक इट आउट। नेक्स्ट है आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दी है जिसका जनरल एलिमेंट Aij है, ऑर्डर है m इंटू n, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दी है m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n एंड नन ऑफ दीज। तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है
तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, m, तो m इक्वल टू n जो होगा वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक राइट जजमेंट होगी। तो बाकी सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड भी गलत है एंड लास्ट भी गलत है। तो ओनली वैलिड ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख भी सकते हो, अगर ये 1 है तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 1, एक रो एक कॉलम। सेकंड ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। तो जब भी m इक्वल टू n होगा, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये भी एमसीक्यू टाइप है। इस क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है आपको, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, आपने ऑर्डर भी देख लिया 2x2 है, ऑर्डर सेम है, तो कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स को। आपको ऑप्शंस में से बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। 3x + 7 इज इक्वल टू 0। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, ये वाली 5 इक्वल टू y - 2। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, y + 1 इज इक्वल टू 8। एंड यहाँ पर थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 - 3x इक्वल टू 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपके पास दी हुई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन भी है या कुछ भी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाएगी -3/7। देखो 3/7 वाला कोई ऑप्शन है नहीं है, तो यू कैन लीव इट। नेक्स्ट y = क्या बन रहा है यहाँ पर, 8 बन रहा है, सॉरी 7 बन रहा है। y = 7 यहाँ बन रहा है एंड यहाँ पर y किसके इक्वल बन रहा है, 7 के इक्वल बन रहा है, ठीक है, y 7 के इक्वल बन रहा है। एंड लास्ट में x की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, x की वैल्यू बन रही है बच्चे, अगर 2 माइनस करेंगे तो वहाँ पर 2 रह जाएगा, -2/3। x की वैल्यू तो 7 बन रही है हमारे पास, दो ऑप्शंस में आ रही है y की वैल्यू 7, बट x की वैल्यू दो डिफरेंट आ रही है, एक 1/3 थी और यहाँ पर 1/3 थी या 2/3 थी। तो वैल्यू कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो दो डिफरेंट वैल्यू x के लिए नहीं आ सकती, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर x। टू डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज x की वैल्यू -3/7 आ रही है, 2/3, y की वैल्यू 1 आ रही है, बट x की वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए थी। इसके लिए ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल है, ये इक्वेशन इक्वल नहीं हो सकती, ये नॉट इक्वल है। नाउ लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, ध्यान देना वाइट बोर्ड की तरफ। आपके पास बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर दिया गया है, वहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे आपके पास। ऑर्डर अगर 9 है, ऑर्डर इज 3 × 3, तो 9 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 9 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। 0 to 1 हर एक एंट्री की वैल्यू हो सकती है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हर एक एलिमेंट में 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज़ कैन बी गिवन टू ईच एलिमेंट्स। तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएंगे। देखो अगर एक एलिमेंट होता तो 2⁻1 2 मैट्रिक्स बनती, अगर 2 एलिमेंट होते तो 2⁻2 क्या बनते हमारे पास, 4। तो सिमिलर वे में हमारे पास गिवन क्या है, कितने एलिमेंट है, 9।
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, तो दोनों की हर एक एलिमेंट की 2 वैल्यू हो सकती हैं, तो 2 की पावर 9 क्या होता है बच्चे 512। अगर 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, 2 को अगर आप 9 बार मल्टीप्लाई करोगे एंड 9, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 512। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, सिर्फ यही था ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद उसकी सिर्फ 0 और 2 दो वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। अगर 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, अगर एक एलिमेंट होता उसकी 2 वैल्यू होती तो 2 हमारे पास मैट्रिसेस बन जाती। अब ऐसी कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकती है, पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बन सकती है 512। सो दैट्स ऑल विद एक्सरसाइज 3.1। PDF सॉल्यूशन भी मैं इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PDF solution will also be given to you. ठीक है, that's all for now. Next class will be on Monday, that is on 4th of May. Thank you.